आज तुम्हारे घरों पे कुरान फालतू हो गए। आज तुम्हारे यहाँ नमक, सब्जी में नमक हो जाए तो तुम फेंक दो प्लेट उठा के, रोटी कच्ची हो तो तुम उठा के फेंक दो। क्या तुमने कभी किसी बच्ची से, अपनी बीबी से ये कहा कि मेरी बीबी, ऐ मेरी शरीके हयात, घर में तेरे आने से पहले, निकाह होने से पहले, दाम दहेज आने से पहले, मेरा जोड़ा आने से पहले, हाँ, कुरान आया था तेरा, तेरा कुरान तेरा बहनऊ लेकर के आया था, हाँ लाया था। हमने बड़ी ताजीम से उसका इस्तकबाल किया था कि हमारी बीबी हमारी कुरान पढ़ोई है। ऐ मेरी बीबी, वो कुरान तूने कितने दिन से नहीं खोला है, कितने दिन से नहीं खोला। तुम बने फिर रहे हो सुन्नी। अल्लाह का कुरान को मतलब बंद हुए जो है वो 6-6 महीने हो गए। ना तू मेरी कहूं ना मैं तेरी कहूं, ना तू मेरी कहूं ना मैं तेरी कहूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम कुछ करने से चलेगा। आप सच बताइए, हमारे घरों में कुरान खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? हमने इसका सर्वे किया आज तक कि कितने दिन से नहीं खुला। बाकी घर का सब मामला मालूम है, अरेंजमेंट कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि मेरे घर पे कुरान कब से नहीं खोला। अल्लाह का कुरान मेरी बीबी ने कब से नहीं खोला। बाकी उसके लिए जोड़े पे जोड़ा आ रहे आप पाक बाड़े से, हर बारात में नया जोड़ा पहनेगी। इसलिए है मेरी बहनों, जोड़े नहीं, अरे ये जोड़े क्या, इन जोड़ों पे मत इतराओ, अपने मर्दों को तुम तकलीफ मत दो। अरे ये जोड़ा मिले ना मिले, अल्लाह ताला हमें मरने के बाद में कब्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा दे। हमारे कफन को अल्लाह जन्नती कफन बना दे। हाँ, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आज के नौजवान, हमारे भाई लोग, जैसे ही नौजवान जा रहे हैं नाई की दुकान पे तो इतना गिर गए, आज कोई नहीं है उनके पास में जिसकी स्टाइल अपनाई जाए। उन्होंने कहा हाँ भाई बाल, बोले बाल हनी सिंह बना दो, फिर विराट कोहली बना दो। है कोई गैर मुस्लिमों में आज तक आया तुम्हारे यहाँ जो ये कहते नाई की दुकान पे मैं गैर मुस्लिम हूँ, इमाम हुसैन का स्टाइल बना दो, गौसे आजम गरीब नवाज का स्टाइल बना दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात का स्टाइल बना दो। कोई आया गैर? नहीं आया। मगर आज तुम इतना गिरे कि आज तुम गैरों की नकल, गैरों का स्टाइल, गैरों की अदाएं। गलत कह रहा हूं तो मिंबर पे आके मेरा गिरेबान पकड़ लो। जबकि सब कुछ तुम्हारे पास है। मेरे आका फरमाते, अरे सुनो, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी पावर, तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारा स्टेटस क्या है, क्या है? आका फरमाते कि जब बंदा मोमिन, जब मेरा उम्मती, मेरा गुलाम, जब मेरे ऊपर बिना टोके, जब मेरी मोहब्बत में दुरूद पड़ता है, नहीं बोलोगे अब तो सुभान अल्लाह कहना कोई गुनाह है? सुभान अल्लाह। आका फरमाते कि जब मेरा उम्मती, मेरा आशिक, मेरा दीवाना बिना टोके मेरी मोहब्बत में दुरूद पड़ता है, तो दुरूद पढ़ने के समय उस वक्त में उसके मुंह से भाप निकलती है, भाप। जब वो भाप निकलती है ना, तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उस भाप से एक बादल का अब्र, एक टुकड़ा तैयार फरमाता है। और जब वो अब्र, बादल का टुकड़ा जब वो तैयार होता है अब्र, तो वो जब चलता है तो उसके अंदर से कुछ कतरे, कुछ बूंदे गिरती हैं। और जब कुछ कतरे टपक के जब जमीन पे गिरते हैं, जब जमीन पे गिरते हैं तो चांदी पैदा हो जाती है। उसी में से कतरे टपक के जब पहाड़ पे गिरते हैं तो सोना पैदा हो जाता है। उसी अब्र और उस बादल के टुकड़े से जब बूंदे और कतरे टपक के जब किसी काफिर के ऊपर गिरते हैं, अल्लाह उसको ईमान दे देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे तेरी भाप का कोई मुकाबला नहीं है।
तेरा कोई मुकाबला कर लेगा, मगर तू 25 गुटके खाने वाला छू 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 छू, तेरे करीब कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। वैसे ही हमें बुजुर्गों ने दर्श दिया कि मस्जिद में घुसो तो कतई जा ही रहे हो, अब मुसाफा कर रहा है और ऐसे करे, बदबू आ रही, मुसाफे तक को जीना चाह रहे हैं। दुरूद का निकलेगा, बस लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर हैं। हाँ, बहुत पढ़ लूं दुरूद, ये कर लूं वो कर लूं, जबकि ये फरमाया है कि जिसके मुंह से बदबू आती हो, लोगों को तकलीफ होती हो, उसका मस्जिद के अंदर जाना नाजायज है। हाँ, फरमाया मस्जिदों को खुशबूदार बनाइए। अरे खुदा की कसम, मस्जिदों को खुशबूदार बनाइए, दुरूद और सलाम पढ़ के अपने करैक्टर और किरदार को खुशबूदार बनाइए। बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे रोका किस मैया के लाल ने दुरूद पढ़ने से? किस मैया के लाल ने तुझे मस्जिद जाने से रोक लिया, बता? इसलिए अपनी आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूं, क्योंकि मेरा टाइम तो 10, साढ़े 10, 11 बजे का है। फिर भी आप लोगों का एहसान है कि तुम रुक गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, अल्लाह की कसम रुक जाओगे। मैंने कहा आखिरी तकरीर होगी, 15 मिनट जो भी होंगी बातें बता दूंगा और उसके बाद में सलाम पढ़ लेंगे, हजरत की दुआ हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि अब कड़वी खरी बात कोई ना सुन रहा, मीठी मीठी सुनाओ बस। डिस्प्रीन की गोली दीजिए आप, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी निर्मित जो हो, कड़वी वो मत दीजिए। लेकिन कहा है तो कड़वी, मगर जड़ से इलाज कराएगी, जड़ से। हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो फरमाया बताइए तेरी भाप का है कोई मुकाबला कर सकता है? बोलते क्यों नहीं? और मेरे आका तुम्हारे आका फरमाते हैं, अरे जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं और सलाम के बाद में जब मुसाफा करते हैं और मुसाफा करने के दौरान जब वो मेरे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। करना यार कुछ प्रैक्टिकल की दुनिया में करके दिखाना, ये दिखाना अमल। इस्लामी बहनों ने कहा था क्या या रसूल अल्लाह हमारे लिए कुछ है क्या? आका फरमाते हैं फितरी तौर पे मॉर्निंग में सुबह ही उठ जाती हो तुम। हाँ, आका फरमाते हैं सुबह उठ के इस्लाम में सफाई है। तुम सबसे पहले झाड़ू लेके कोठली, दल्लान, आंगन, घेर झाड़ लिये सुबह ही। आका ने फरमाया थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। क्या करें? आका ने फरमाया सुबह उठने के बाद, जब तुम सुबह उठो तो उठने के बाद वुजू कर लो, और वुजू करने के बाद में 4 रकत नमाज फजर पढ़ लो, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। और ये पढ़ने के बाद आका फरमाते कि फिर पाव पारा कुरान खोल ले, कुरान खोल ले, कुरान जो कुरान आया था तेरे आने से पहले घर में, हाँ कुरान खोल ले। थोड़ा सा कुरान का की